स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पहली बार हो रही है और आपको बता दें इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और कई समेत बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, सीडब्ल्यूसी की बैठक में कौन बड़े नेता शामिल है? देखिए, बैठक तो शुरू हो चुकी है। 10 बजे ही शुरू होनी थी। राहुल गांधी को आना था चार्टर्ड प्लेन से, लेकिन वो सर्विस फ्लाइट से आए तो थोड़ा देर से पहुंचे। बैठक शुरू हो चुकी है। चर्चा ये भी थी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी इस बैठक में होंगी, लेकिन न सोनिया गांधी आई है न प्रियंका गांधी आई हैं। खड़गे जी तो कल ही आ गए थे और राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं। तो बैठक में तो देश के कई राज्यों के जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता आए हुए हैं। और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव दीपा दास मुंशी, सैयद नासिर हुसैन, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समेत कई नेता शामिल हैं। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख ने एनडीए द्वारा लगाए गए इस आरोप को भी खारिज कर दिया है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पटना में की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद सीडब्ल्यूसी बैठकों का इतिहास देखें तो कई जगहों पर होती रही है और हाल के वर्षों में गुजरात में भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी। आज की बैठक विस्तारित कार्य समिति की होगी, जिसमें राज्य इकाई प्रमुखों और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। तो बैठक शुरू हो चुकी है। 4 से 5 घंटे तक बैठक चलेगी और अहम फैसले हो सकते हैं। सर, सीडब्ल्यूसी बैठक में पहले राहुल गांधी ने नेताओं के संग अहम बातचीत की है। हाँ बिल्कुल, बैठक शुरू होने से पहले पार्टी के नेताओं से मिले राहुल गांधी, बातचीत की कि क्या एजेंडा रखना है, किस चीज़ पर चर्चा करनी है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले कहा जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में ये बातचीत हुई है। और इस दौरान उनके साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी थे, पार्टी के प्रभारी कृष्णा अलवारू थे, राजेश राम थे। और बैठक से पहले हुई इस बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें बिहार कांग्रेस की रणनीति और आगामी राजनीतिक हालात को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। सीडब्ल्यूसी की बैठक को कांग्रेस के लिए निर्णायक मोड़ बताया जा रहा है, जिसमें कई बड़े प्रस्तावित फैसले हो सकते हैं। सर, सीडब्ल्यूसी बैठक, शकील अहमद बोले हैं कि बिहार के लिए गौरव, जल्द होगा सीएम फेस का ऐलान। हाँ बिल्कुल, सीएम फेस का ऐलान तो अभी तक हुआ नहीं है। आरजेडी बेचैन है और कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने पटना में हो रही इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बिहार कांग्रेस के लिए गौरव का पल है। और उन्होंने कहा कि सदाकत आश्रम और बिहार का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यह बैठक होना अपने आप में बेहद खास है। शकील ने यह भी कहा कि कांग्रेस की राजनीति में सीडब्ल्यूसी का बहुत महत्व होता है, इसलिए बिहार के लोग इस मौके पर बेहद उत्साहित हैं और जोश में भी हैं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार को जाना तय है और कांग्रेस और महागठबंधन इसके लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि सब कुछ तय है, बस जल्द ही आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। तो अब अच्छा बयान आया है कांग्रेस सर, से। लेकिन पवन खेड़ा तो बोल रहा है लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में कांग्रेस कर रही है नई रणनीति तैयार। हाँ बिल्कुल, पटना में चल रही है बैठक तो इस तरह का बयान तो आएगा ही। पवन खेड़ा पार्टी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने कहा है कि यह बैठक लोकतंत्र को बचाने की दिशा में बेहद अहम साबित होगा। खेड़ा ने यह भी कहा है कि इसमें कई मुद्दों पर लंबी चर्चा होगी और बैठक के अंत में प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है और राजनीति को समय का चक्र बताते हुए उन्होंने कहा कि जो ऊपर होता है वो नीचे आता है। मतलब पहिया एक चक्के की तरह है, राजनीति एक चक्के की तरह है, चाहे एक रथ के उस पहिए की तरह है जो ऊपर नीचे आता रहता है। तो तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सूरज को बताने की जरूरत नहीं है कि रोज किधर से निकलेगा। उनके इस बयान को कांग्रेस की रणनीति चुप्पी और राजनीति संदेश माना जा रहा है। सीडब्ल्यूसी बैठक में सोनिया गांधी नहीं आई, प्रियंका गांधी नहीं आई, राहुल गांधी सिर्फ पहुंचे। हाँ, पहले चर्चा थी कि सोनिया गांधी भी आएंगी,
सोनिया गांधी तो कभी सदाकत आश्रम में आई नहीं है, तो उम्मीद की जा रही थी कि वो आएंगी तो और जोश बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं आई हैं। प्रियंका गांधी इसलिए नहीं आई होंगी कि उनकी रैली है 26 तारीख को, तो आज आती बैठक में तो फिर दिल्ली वापस लौटना पड़ता, फिर दूसरे दिन आना पड़ता, तो शायद इसलिए नहीं आई होंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज की बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और शामिल नहीं हैं। राहुल गांधी का कार्यक्रम तो मैंने बताया है कि बदल गया, पहले चार्टर्ड प्लेन से आने वाले थे, फिर सर्विस फ्लाइट से आए, तो थोड़ी देर से मीटिंग शुरू हुई, लेकिन बैठक शुरू हो गई है और बहस जारी है। सर, बिहार में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन तेलंगाना मॉडल से फिर चमकाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अब कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस आज अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में सदाकत आश्रम में कर रही है, तो खास बात यह है कि इस बैठक में तेलंगाना मॉडल पर चर्चा होगी। दरअसल तेलंगाना में जब कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक की थी, उसके बाद पार्टी वहां सत्ता में लौटी थी, और अब बिहार में भी कांग्रेस उसी फार्मूले को आजमाने की तैयारी में है। और कांग्रेस का साफ संदेश है कि पार्टी अब बिहार की राजनीति में हाशिए पर नहीं रहेगी, मतलब आरजेडी के पीछे पीछे नहीं रहेगी, बल्कि वो लीड करना चाहती है और खुद को केंद्र में स्थापित करके अपनी खोई हुई शक्ति या खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहती है। सर, महागठबंधन आज अति पिछड़ा समुदाय के लिए क्या करेगा? बड़ा ऐलान। हाँ, कहा जा रहा है कि आज की इस बैठक में गठबंधन की तरफ से अति पिछड़ा समुदाय के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पहली बार हो रही है बिहार में, तो कोई बड़ा फैसला तो होगा ही, और मुझे लगता है कि राजधानी पटना में कांग्रेस की इस होने वाली इस बैठक में अति पिछड़ा समाज को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। आज़ादी के पहली बार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के लिए बिहार की धरती को चुना है कांग्रेस ने, और पूरी तैयारी है। सदाकत आश्रम को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन एनडीए के नेताओं का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक हो रही है, लेकिन कांग्रेस इसे खारिज कर रही है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। वोट चोरी और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ सहित राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो इस बैठक का मकसद केवल बिहार चुनाव नहीं है, बल्कि बीजेपी को घेरना है। वोट चोरी के मामले पर, ट्रंप के मामले पर और कई मुद्दों को लेकर, जैसे अडानी को 1000 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने दिया है 1 रुपये में, उसको लेकर लगातार पार्टी आंदोलन कर रही है, तो उस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। और अति पिछड़ा समाज जिस पर ज़्यादा जोर है राहुल गांधी का, उसके लिए कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो आप क्या सोचते हैं? जो CWC जो बैठक है, इसमें कई बड़े नेता शामिल हैं और अहम फैसला भी सामने आने वाला है। अभी मीटिंग पे मीटिंग हो रही है और हम आपको सारी तस्वीरें साझा करेंगे।